हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 3 का ही एक टॉपिक, कैरेक्टर अरे एंड स्ट्रिंग्स। कैरेक्टर अरे एंड स्ट्रिंग्स ये कुछ सिमिलर टर्म्स ही हैं। हम कैरेक्टर अरेज को ही स्ट्रिंग बोलते हैं। नॉर्मली स्ट्रिंग इज एन अरे ऑफ कैरेक्टर्स, है ना, और कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स इन अ लीनियर सीक्वेंस। जो अरे होता है वो एक कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होता है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो सिंपल जो स्ट्रिंग होता है हम उसको डबल कोट्स से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा नॉर्मल जो हम प्रिंट एफ में डबल कोट्स पे लिखते हैं वो एक स्ट्रिंग है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है डबल कोट्स पे हेलो वर्ड, ये एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने का वे तो एक अरे के फॉर्म में कैरेक्टर अरे, कैर डेटा टाइप का यूज़ हो रहा है, और डबल कोट्स पे जो भी हम रिप्रेजेंट करते हैं वो एक स्ट्रिंग के फॉर्म पे यहाँ पर रिप्रेजेंट होता है। आप लोगों को ध्यान होगा कैरेक्टर जो होता है वो एक सिंगल कोट से रिप्रेजेंट होता है और स्ट्रिंग जो होता है वो डबल कोट से रिप्रेजेंट होता है। नॉर्मली अगेन स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। तो वन बाय वन जो एक एक कैरेक्टर्स हैं अगर हम उसको कलेक्ट करते हैं तो हम उसको स्ट्रिंग बोलते हैं। स्ट्रिंग के लास्ट पे एक स्पेशल सिंबल ऐड होता है \0, जिसको हम नल कैरेक्टर भी बोलते हैं, जो स्ट्रिंग के एंड को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ पर भी जो एग्जांपल लिया हुआ है, सपोज एक स्ट्रिंग है कुमार KUMAR, तो ये जो /0 है ये कंपाइलर ऑटोमेटिक उस स्ट्रिंग के एंड पे ऐड कर देता है और ये स्ट्रिंग के एंड को रिप्रेजेंट करते हुए यूज़ होता है। जैसा नॉर्मल अरे 0th इंडेक्स से स्टार्ट होता है, वैसे स्ट्रिंग भी एक कैरेक्टर अरे है जो 0th इंडेक्स से स्टार्ट होता है। डिक्लेरेशन ऑफ अ कैरेक्टर अरे, हम कैरेक्टर अरे को किस तरह से डिक्लेयर करते हैं? तो अगेन सेम जैसा हमने इंटीजर अरे को डिक्लेयर किया हुआ है वैसा ही हम कैरेक्टर अरे को भी डिक्लेयर करते हैं। कैरेक्टर अरे को डिक्लेयर करने का वे अगेन कैर एज अ डेटा टाइप का नाम, जो भी आपको कैरेक्टर अरे का नाम रखना है आइडेंटिफायर की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके, देन उसका साइज़, आप किस साइज़ का कैरेक्टर अरे लेना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक नाम लिया हुआ है कैर स्ट्रिंग कैरेक्टर अरे का नाम लिया है 25, यानी कि 25 कैरेक्टर्स का हम एक कैरेक्टर अरे यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। यानी कि सपोज़ अगर एक कैरेक्टर 1 बाइट का स्पेस मेमोरी पे लेता है तो ये जो लाइन हमने डिक्लेयर की है ये टोटल 25 बाइट्स का स्पेस मेमोरी पे ऑक्यूपाई करेगा। कैरेक्टर अरे या स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करने के मल्टीपल वेज हैं। यहाँ पर दो वे, एक सिंपल सिंगल कोट्स पे रिप्रेजेंट करते हुए ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स का फॉर्म, जैसा ये हमने लिया हुआ है पेयर ऑफ पैरेंथेसिस पे सिंगल कोट्स से डिफ्रेंशिएट करते हुए, कॉमा से सेपरेट करते हुए हमने यहाँ पर यूज़ किया है। कुछ ऐसा ही टर्म हमने इंटीजर अरे पे भी किया है, जहाँ पर हमको लेफ़्ट साइड पे जो इंडेक्स है इस पर साइज़ स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये ऑप्शनल रहता है। आप साइज़ लिखेंगे तो भी वर्क कर जाता है, या ये ऑटोमेटिक जो राइट साइड पे आपने असाइन किया है उसके अकॉर्डिंग वो साइज़ को ले लेता है। सेम इसका दूसरा वे डबल कोट्स के फॉर्म पे, जिसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। तो ये भी कुछ इसी तरह से कैरेक्टर अरे और स्ट्रिंग दोनों केस पे, पहला वाला जो केस है जिसमें सिंगल कोट्स में हमने कैरेक्टर्स लिखा है पेयर ऑफ करली ब्रैकेट्स का यूज़ करके, और दूसरा डबल कोट्स पे लिखा हुआ है, दोनों सेम वे को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब हम डबल कोट्स से यूज़ करते हैं तो जो कंपाइलर होता है वो ऑटोमेटिकली उस पर नल कैरेक्टर्स को एंड पे ऐड कर देता है। तो यही सिंपल एक बेसिक सा डिफरेंस है कैरेक्टर अरे और स्ट्रिंग पे। वर्क दोनों का सेम है। कैरेक्टर अरे के केस में हमको खुद को \0 लगाना होता है और स्ट्रिंग के केस में कंपाइलर हमारे लिए वो ऐड कर देता है। एक सिंपल सा प्रोग्राम, एक बेसिक प्रोग्राम, फर्स्ट प्रोग्राम कैरेक्टर अरे के केस में हमने यहाँ पर एक कैरेक्टर अरे लिया हुआ है, 6 उसका साइज़ डिफ़ाइन किया। अगर आप ये साइज़ डिफ़ाइन नहीं भी करेंगे तो भी ये वर्क करेगा, ये ऑप्शनल है। और उसको प्रिंट कराते समय %s स्पेसिफायर का यूज़ होता है कैरेक्टर अरे, या फिर हम टर्म यूज़ करें स्ट्रिंग को प्रिंट कराने के लिए %s स्पेसिफायर यूज़ होता है। तो एक सिंपल सा प्रोग्राम जहाँ पर आपको मैसेज :hello एक आउटपुट पे प्रिंट हो जाएगा। हम यूज़र से भी एक स्ट्रिंग इनपुट ले सकते हैं। यूज़र से इनपुट लेने के लिए आइदर हम scanf फंक्शन का यूज़ करते हैं, या फिर हमारे पास एक और फंक्शन होता है getS। हम getS का यूज़ भी देखेंगे। तो scanf और getS पे जो बेसिक डिफरेंस होता है, scanf फंक्शन स्पेस के बाद की वैल्यू को नहीं लेता है और getS फंक्शन पूरी की पूरी लाइन को रीड कर लेता है, यानी कि स्पेस के बाद की वैल्यू को भी वो रीड कर जाता है। सिंपल सपोज हम यहाँ पर एक मैसेज दे रहे हैं एंटर यूर नेम, हमको यूज़र से उसका नाम इनपुट लेना है
और हम स्कैन एफ का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं। यूज़र सपोज़ अगर अपना नाम फर्स्ट नेम स्पेस सेकंड नेम स्पेस लास्ट नेम इस तरह से यूज़ करता है, तो स्कैन एफ के कॉन्सेप्ट पे केवल और केवल फर्स्ट नेम ही रीड होगा, फर्स्ट नेम ही केवल सेव होगा। यानी कि जब आप उसको प्रिंट कराएंगे तो वो केवल आपका फर्स्ट नेम प्रिंट करेगा। जैसे यहाँ पर हमने सपोज़ एग्जांपल लिया SSIPMT रायपुर हमने इनपुट किया, तो स्पेस के पहले तक यानी कि वो केवल SSIPMT को ही प्रिंट करेगा और हेलो मैसेज उसके साथ में यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो स्कैन एफ स्पेस के बाद की वैल्यू को रीड नहीं करता है, केवल स्पेस के पहले तक की वैल्यू को ही वो रीड करता है। अगर हमको स्पेस के बाद की वैल्यू को भी रीड करना है, यानी कि सपोज़ हमको अपना नाम इनपुट लेना है पूरा कंप्लीट नेम, या कोई लाइन इनपुट लेनी है, तो उसके लिए हम लोग गेट एस फंक्शन का यूज़ करते हैं। गेट एस मीन्स गेट स्ट्रिंग, तो ये पूरा का पूरा आपका रीड कर लेता है। यानी कि सपोज़ अगर आप SSIPMT रायपुर इनपुट कर रहे हैं तो ये पूरा का पूरा आपको आउटपुट पे शो कर देगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है स्कैन एफ और गेट एस फंक्शन के बीच पे। स्ट्रिंग्स को सपोर्ट करते हुए स्ट्रिंग्स पे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए नंबर ऑफ फंक्शंस भी हैं हमारे पास। फर्स्ट फंक्शन strcpy, एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग पे कॉपी करने के लिए। सेकंड फंक्शन strcat, एक स्ट्रिंग के पीछे दूसरी स्ट्रिंग को कॉन्केट करने के लिए, मर्ज करने के लिए। strlen, स्ट्रिंग लेंथ, स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए। strcmp, स्ट्रिंग कंपेयर, दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए। तो ये दो स्ट्रिंग को किस तरह से कंपेयर करता है, उसके आस्की कोड के अकॉर्डिंग। उसके आस्की कोड फर्स्ट कैरेक्टर के आस्की कोड को कंपेयर करेगा, अगर दोनों इक्वल हैं तो सेकंड कैरेक्टर के आस्की कोड को कंपेयर करेगा, अगर पूरा इक्वल है तो ये ज़ीरो रिटर्न करता है, अगर दोनों स्ट्रिंग पूरी की पूरी इक्वल हैं तो ये ज़ीरो रिटर्न करता है। अगर आस्की कोड के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्ट्रिंग सेकंड स्ट्रिंग से छोटी है तो वो लेस देन ज़ीरो करता है। यानी कि अगर आस्की कोड फर्स्ट कैरेक्टर का सेकंड कैरेक्टर का हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगर हमको निगेटिव वैल्यू मिलेगी लेस देन ज़ीरो, तो इसकी मीनिंग निकलेगी कि फर्स्ट स्ट्रिंग सेकंड स्ट्रिंग से छोटी है। और अगर हमको ग्रेटर देन ज़ीरो मिल रहा है आस्की कोड के डिफरेंस में, मीन्स फर्स्ट स्ट्रिंग सेकंड स्ट्रिंग से बड़ी है। कुछ और भी फंक्शंस हैं। strrev, एक स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए। strrwr, स्ट्रिंग लोअर, स्ट्रिंग को लोअर केस पे कन्वर्ट करने के लिए। strupr, स्ट्रिंग को अपर केस पे कन्वर्ट करने के लिए। तो ये जितने भी फंक्शंस हैं इन सब को सपोर्ट करते हुए हमारे पास एक हेडर फाइल है string.h। यानी कि अगर आप स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शंस का यूज़ कर रहे हैं तो आपको एक हेडर फाइल इंपोर्ट करनी होगी, #include string.h। अगेन ये एग्जांपल दिया है strcat, सपोज आप दो स्ट्रिंग को कॉन्केट करना चाहते हैं तो इसका जो आउटपुट आएगा वो हो जाएगा हेलो वर्ड। ये कांस्टेंट लिखा हुआ है, इसकी प्लेस पे आप वेरिएबल्स का यूज़ भी कर सकते हैं। strlen, स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए। ये सपोज स्ट्रिंग लिखी हुई है, हमने strlen फंक्शन का यूज़ किया है तो j वेरिएबल पे इसकी लेंथ सेव हो जाएगी। strcmp, अगेन दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए आस्की कोड के अकॉर्डिंग, यानी कि सबसे पहले इस फर्स्ट स्ट्रिंग का फर्स्ट कैरेक्टर s, सेकंड स्ट्रिंग का फर्स्ट कैरेक्टर t, दोनों के आस्की कोड अलग अलग होंगे। तो जिसका आस्की कोड अगर फर्स्ट वाले कैरेक्टर का ज़्यादा है तो पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न होगी, अगर फर्स्ट वाले कैरेक्टर का आस्की कोड कम है तो निगेटिव वैल्यू रिटर्न होगी। इससे हम बता पाएंगे कि कौन सी स्ट्रिंग बड़ी है और कौन सी छोटी है। strcpy, अगेन एक स्ट्रिंग पे दूसरे स्ट्रिंग को कॉपी करने के लिए, तो यहाँ पर हमने हेलो को कॉपी किया है str पे। ये उन फंक्शन से रिलेटेड ही एक प्रोग्राम है। एक पहली स्ट्रिंग str1 जिसमें हमने हेलो मैसेज लिखा है, str2 जिसमें हमने वर्ड लिखा हुआ है डबल कोट्स पे। तो फर्स्ट वर्क सपोज हम यहाँ पर कर रहे हैं, एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग पे कॉपी कर रहे हैं, तो हम str1 को str3 पे कॉपी कर रहे हैं। यानी कि str1 पे हेलो लिखा हुआ है, हमने यहाँ पर सिंटेक्स लिखा है strcpy str3, str1। जब हम str3 को प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पर भी हमको हेलो मैसेज प्रिंट होगा। सेकंड कॉन्केट के लिए हमने यहाँ पर लॉजिक लिखा हुआ है, तो उसके लिए हमने फंक्शन यूज़ किया strcat str1, str2, यानी कि str1 के पीछे str2 अपेंड हो जाएगा, कॉन्केट हो जाएगा। तो जब हम str1 को प्रिंट कराएंगे तो हमको हेलो वर्ड आउटपुट पे प्रिंट होगा। थर्ड, स्ट्रिंग की लेंथ निकालने के लिए तो strlen, तो हेलो स्ट्रिंग की लेंथ यहाँ पर हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमको आउटपुट पे आ जाएगा 5। ये 10 जो लिखा हुआ है हेलो वर्ड का लेंथ था, मैंने उस स्ट्रिंग को कम कर दिया हेलो strlen, तो उसकी लेंथ हमको यहाँ पर आ जाएगी 5। तो इसी तरह से आप स्ट्रिंग के बाकी फंक्शंस का भी यूज़ कर सकते हैं।
str_len, str_cpy, str_rev, str_lwr, str_upr, इन सारे स्ट्रिंग के फंक्शंस का यूज़ करके आप छोटे छोटे सिंटेक्स के वे पे प्रोग्राम्स बना सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट हम इसी टॉपिक पे अरे से रिलेटेड और भी कुछ टॉपिक्स पे नेक्स्ट क्लास पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।